हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन का न्यू एपिसोड आ चुका है और जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन ने हाउस ऑफ एवोल्यूशन का ठिकाना ढूंढ लिया था, जो कि असलियत में एक टोकायाक की हाउस था। तो यहाँ पे डॉक्टर जेनस होता है और वो ज़ॉम्बी मैन के लिए चाय लेके आया होता है। वो यही कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन का ही एक हिस्सा था। वैसे मेरे को थोड़ी बहुत मेमोरीज याद है सैंपल नंबर 66 की। तुम ही मेरी एक अकेली सक्सेस थे जब मैं इमॉर्टलिटी के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और उसके बाद तुमने लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तुम गायब हो गए थे। और ये बात 10 साल पुरानी है और अब देखो तुम हीरो बन चुके हो। तुमने अपने आप को काफी बदल लिया है। लेकिन यहाँ पे भाई ज़ॉम्बी मैन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपना एक्स तैयार कर लेता है उसको जान से मारने के लिए। वो ये पूछता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन गायब कैसे हो गया और तुमने उसे फिर से क्यों नहीं बनाया। मैं जानता हूँ कि तुम उसको इतनी इजीली छोड़ नहीं सकते, तो बताओ मेरे को चल क्या रहा है यहाँ पे। तो यार डॉक्टर जेनस फाइनली बताता है कि उसकी जो भी रिसर्च थी वो एक फेलियर था, क्योंकि वो स्टडी कर रहा था आर्टिफिशियल एवोल्यूशन के बारे में। लेकिन वो फिर एक ऐसे इंसान से मिला जिसने अपना लिमिटर ही तोड़ दिया था। अब ज़ॉम्बी मैन सोचता है भाई लिमिटर क्या होता है। तो डॉक्टर जेनस हमें बताता है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसकी कुछ लिमिट्स होती है ग्रो करने की। लेकिन जब एक इंसान के अंदर की ताकत बढ़ने लग जाती है तो उसके शरीर में कुछ खराबी आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमें दूसरी ओर गारो वर्सेस बग गॉड और किंग द रिपर की फाइट दिखाई जाती है भाई। और यहाँ पे ये फाइट सीन्स भाई सच में काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। यहाँ पे साथ के साथ हमें डॉक्टर जेनस की भी बातें सुनाई जा रही होती है। डॉक्टर जेनस हमें बताता है कि यही लिमिटर होता है। लेकिन अगर हम बात करें उस बंदे की तो वो काफी ज्यादा अलग था। उसने अपनी बाउंड्रीज को इतना ज्यादा हद से आगे बढ़ा लिया कि उसने अपना लिमिटर ही रिमूव कर दिया और उसके बदले उसे काफी खतरनाक ताकत मिली। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि अच्छा तो ये जो ताकत है इसकी उसे कीमत भी तो चुकानी पड़ी होगी ना। तो डॉक्टर जेनस कहता है हाँ, उसने अपने बाल खो दिए, वो अकेला पड़ गया और कोई भी उसको समझने वाला नहीं है। क्योंकि जब उसने मेरे लैब के इतिहास के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को हराया था एक ही पंच में, तो उसके चेहरे पे मेरे को लुक देख के समझ आ गया था। हमें यहाँ पे अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स का सीन दिखाया जाता है जिनके लिमिट्स के बारे में ये लोग बात करते हैं कि कैसे कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि किसी चीज की ट्रिगर होने की वजह से मॉन्स्टर बन जाते हैं या फिर अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर उनके सेल्स म्यूटेट हो जाते हैं। वही दूसरी ओर कुछ मॉन्स्टर्स रिसर्च का हिस्सा होते हैं, जैसे कि जिन मॉन्स्टर्स को हाउस ऑफ एवोल्यूशन ने बनाया था वो नॉन ह्यूमन क्रीचर्स होते हैं और वो अक्सर एनवायरमेंटल पोल्यूशन या फिर ऐसे ही किसी फैक्टर्स से जन्म लेते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं एक अलग ही तरीके की स्पीशीज जिन्होंने अपना लिमिटर ही तोड़ दिया होता है। अब तुम्हें याद होगा वो क्लैन ऑफ सी फोक जो सिटी जे में आया था, या फिर सिटी ए में जिन एलियंस ने अटैक किया था, वो अलग ही लेवल के मॉन्स्टर्स थे और उनका लिमिटर नहीं था और उनकी खुद की इंटेलिजेंस भी थी। वही दूसरी ओर अगर हम हीरोज की बात करें तो उनके अंदर काफी खतरनाक ताकतें होती हैं और वो इन मॉन्स्टर्स से आसानी से लड़ सकते हैं। हीरोज के बीच में यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइबरनेटिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके अपनी बॉडीज को एनहांस कर रखा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन से अपनी एबिलिटीज बढ़ा रखी हैं, जैसे कि तुम हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरी तरह जीनियस पैदा हुए हैं या फिर उन्हें शायद यूनिक एबिलिटीज मिली है। लेकिन वो बंदा अलग ही था। वो एक आम जिंदगी जी रहा था, बिल्कुल एक आम इंसान था, लेकिन सिर्फ अपनी मेहनत से उसने अपनी लिमिट्स तोड़ डाली। हम ऐसा कह सकते हैं उसने सेल्फ एवोल्यूशन किया। वैसे वो है एक हीरो ही और हो सकता है कि तुम भी उसे आगे चल के मिलो। हमें यहाँ पे फिर से गारो वर्सेस इन मॉन्स्टर्स का सीन दिखाया जाता है। ये लोग एडमिट करते हैं कि भाई गारो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है और यहाँ पे भाई गारो का एक दांत टूट चुका होता है और वो भाई थूकता है इसको, जिससे कि ये दांत जमीन में गड़ जाता है और वो कहता है कि बस बेटा बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम दोबारा मेरे को छू भी नहीं पाओगे क्योंकि मेरे को तुम्हारी ट्रिक्स समझ आ गई है। लेकिन अभी हमें पीछे से दिखाया जाता है वो स्लाइम वाला मॉन्स्टर आ जाता है जो कि टारियो को पकड़ लेता है। अब यार गारो का ध्यान बढ़ जाता है, वो कहता है कि इससे कोई लेने देने नहीं है, छोड़ दो इसे। अब यार आपको याद होगा वो स्लाइम मॉन्स्टर है जो कि पहले आया था और गारो ने इसकी वाट लगा दी थी। लेकिन तभी यहाँ पे किंग द रिपर पीछे से आ जाता है और फिर इंसेक्ट गॉड आ जाता है, जिसके बाद किंग द रिपर भाई पागलों की तरह गारो को काटना शुरू कर देता है। इंसेक्ट गॉड उसको रोक देता है और वो कहता है भाई तुम भूल गए क्या, हमें ऑर्डर मिला था कि इसको जान से नहीं मारना है। तो किंग द रिपर कहता है ओह शिट, तुम लेट हो गए क्योंकि ये तो कब का मर चुका है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गारो की वाट लग चुकी होती है, जिसके बाद ये लोग टारियो को अपने साथ लेके चले जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें साइटामा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। किंग यहाँ पे गेम खेल रहा होता है और जेनस उसी गेम बैठ के देख रहा होता है। अब यार किंग ने एक लेवल कंप्लीट कर ली होती है तो जेनस को कुछ समझ नहीं आया होता। वो कहता है बस हो गया। वो मन में यही सोचता है कि मास्टर साइटामा और किंग अक्सर ये गेम खेला करते हैं, लेकिन मेरे को ये गेम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे को अभी इस पे और ध्यान देना पड़ेगा। अब किंग सोचता है कि भाई काफी लेट हो चुका है, साइटामा अभी तक आया नहीं है। बैंक कहता है कि उसको इतनी इजीली गारो नहीं मिलेगा, गारो पक्का मॉन्स्टर्स के हाइड आउट में जा चुका है। तो यार ये लोग
बड़े चिंता में हो चुके होते क्योंकि काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। किंग ये कहता है कि भले ही साइटामा काफी ज्यादा ताकतवर है लेकिन भाई फिर भी मेरे को उसके लिए चिंता हो रही है। तभी यहाँ पे साइटामा आ जाता है। अब यार वो कहता है कि भाई बहुत बुरा सीन हो गया मेरे साथ, तो यार ये लोग डर जाते हो, कहते क्या गारो से सामना हुआ तुम्हारा। तो यहाँ पे साइटामा के ऊपर ब्लड वगैरह लगा हुआ होता है तो ये लोग शॉक हो जाते हैं, सोचते हैं भाई क्या चल रहा है, कहीं गारो का खून तो नहीं हुआ क्या। तो साइटामा कहता है अरे ये खून तो मॉन्स्टर का है, काफी सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं यार सिटी के अंदर। तो जेनस कहता है कि तो मास्टर ऐसा क्या खतरनाक हुआ आपके साथ, आप बता रहे थे उसके बारे में। किंग कहता है कि भाई हाँ हुआ क्या तुम्हारे साथ। बैंक कहता है कि तुम्हें कौन नुकसान पहुंचा सकता है, भाई बताओ हमें क्या हुआ। तो साइटामा कहता है यार हुआ ये है कि मेरा वॉलेट गुम हो गया है और उसके अंदर 6000 येन थे यार। मैं तो परेशान ही हो चुका हूँ। और इसके अलावा मेरे को अभी याद आया भाई, जिस रेस्टोरेंट में मैं वहां गया था वहां डायन इन डैशर था भाई, और वो वहां से उठ के भाग गया, मैं उसके पीछे भागा। पता है तुम्हें फिर क्या हुआ। तो ये लोग तो डर जाते हो और ये लोग कहते क्या तुमने उसका चेहरा देखा, क्या वो गारो था। तो साइटामा कहता है नहीं यार, उसके चक्कर में मैं अपना नापा कैबेज रेस्टोरेंट में भूल आया हूँ। तो जेनस तो सीरियस हो जाता है, वो कहता है मास्टर मैं अभी लेके आता हूँ उसको। तो बैंक कहता है कि तुम्हें बहुत चोट लगी है, जेनस यहीं पे रुक जाओ। तो बॉम्ब कहता है भाई कैबेज ही तो है, उसमें इतना सीरियस क्यों हो रहे हो तुम लोग। तभी यहाँ पे दरवाजा खोल के फुबुकी आ जाती है, वो कहती है लगता है बड़े मजे कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। जेनस उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, फिर से क्यों आ गई यहाँ पे। तो फुबुकी यहाँ पे काफी गुस्से में होती है क्योंकि भाई आपको पता ही होगा, वो कहती है साइटामा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब वो यहाँ पे ये नापा कैबेज लेके आ चुकी होती है और वो ये कहती है कि ये तुम भूल गए थे। तो साइटामा कहता है ओह थैंक यू सो मच यार, वैसे भी नापा कैबेज के बिना हॉटपॉट नहीं बन सकता। तो फुबुकी कहती है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है। तो साइटामा कहता है कि थैंक यू सो मच नापा कैबेज लाने के लिए। तो फुबुकी चिल्लाती है और वो कहती है नहीं मेरे से माफी मांगो, तुमने उस रेस्टोरेंट का बिल मुझसे भरवाया। तो साइटामा कहता है अच्छा हाँ वो तो मैं भूल ही गया था, आई एम सॉरी यार। तो फुबुकी कहती है और हम बात कर रहे थे और बीच में तुम उठ के भाग गए। तभी यहाँ पे जेनस को रियलाइज होता है कि यार शायद फुबुकी साइटामा का डिसाइपल बनना चाहती है, इसी वजह से वो बार बार यहाँ पे आती रहती है। लेकिन यहाँ पे इस वजह से साइटामा का वर्कलोड बढ़ जाएगा जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन तभी उसको यहाँ पे डिटेक्ट होता है कि एक हाई स्पीड में ऑब्जेक्ट इनकी तरफ बढ़ रहा है और ये सब के सब लोग थके हुए हैं। फुबुकी तो लड़ नहीं पाएगी अगर डीमन लेवल से ऊपर का मॉन्स्टर होगा तो, और साइटामा को यहाँ पे इमोशनल डैमेज मिला है तो वो तो वैसे ही नहीं लड़ सकता। तो यार बचा है किंग। तो किंग से कहता है कि हे किंग बाहर एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर आ रहा है तो बाहर जाकर उसको निपटाओ, जाओ जाओ जाओ। लेकिन भाई किंग की तो फट जाती है लेकिन फिर भी जेनस उसको बाहर भेज देता है। अब यार किंग दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और उसकी धड़कनें तेज हो गई होती है, धम 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 धम। और वो कहता है यार ये तुमसे मिलने आया है। अब ये एक रोबोट की कॉस्ट्यूम में बंदा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर कुसेनो होता है। अब डॉक्टर कुसेनो वही है जो कि जेनस को रिपेयर करता है, उसका डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था उसको जिस वजह से वो यहाँ पे आ गया। अब आपको पता होगा यार अभी सुबह ही इनकी एल्डर सेंटीपीड से लड़ाई हुई थी और उस समय जेनस बिल्कुल ठीक होकर आया था लेकिन फिर से उसकी वाट लग चुकी है, इस वजह से डॉक्टर कुसेनो इधर आया होता है। डॉक्टर कुसेनो पूछता है कि जिस मॉन्स्टर से तुम लड़ रहे थे उसका क्या हुआ। तो यार जेनस बताता है कि मास्टर साइटामा ने उसको हरा दिया। कुसेनो कहता है कि वैसे मैं तुमसे काफी समय से मिलना चाहता था। वो यहाँ पे अपनी पूरी हिस्ट्री बताने लग जाता है कि वो मैकेनिकल इंजीनियर है फलाना ठिकाना। लेकिन साइटामा ये कहता है कि हे जेनस देखो कुसेनो तुम्हें लेने के लिए आया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और अभी भी यहाँ पे कुसेनो बोल ही रहा होता है, वो लिटरली इग्नोर करता है कुसेनो को। तो जेनस कहता है कि डॉक्टर कुसेनो प्लीज 20 वर्ड्स या फिर उससे कम में बोलिए। तो यार कुसेनो कहता है हाँ मुझे पता था कि मैं तुम्हारे मास्टर के घर पे आ रहा हूँ तो मैं ऐसे खाली हाथ नहीं आया हूँ। तो वो अपने बैग में से भाई एक काफी प्रीमियम बीफ का यानी कि मीट का भाई गिफ्ट सेट लेके आया होता है और ये काफी हाई क्वालिटी का मीट होता है। इसे देख के भाई साइटामा तो फिसल जाता है और वो कहता है कुसेनो आई मीन डॉक्टर कुसेनो मुझे पता है कि आपको जेनस के बारे में काफी सारी बात करनी होगी और मेरे को भी करनी है, तो आइए बैठिए और रोज आया कीजिए ठीक है। तो भाई सिर्फ इसलिए कि वो मीट लेके आएगा। और फुबुकी तो डर जाती है, वो कहती क्या मैं इतने समय से कोशिशें कर रही हूँ इसको अपनी तरफ लाने की और इतना आसान था इसको बनाना। अब साइटामा कहता है ठीक है फिर हॉटपॉट में और ज्यादा मजा आएगा। जेनस कहते हैं ठीक है फिर मैं सब्जियां काटता हूँ। तो फुबुकी कहती है कि तुम ये इतना हाई क्वालिटी का मीट हॉटपॉट में डाल के खराब करोगे, तुम्हारे पास रेड वाइन है या नहीं। तो साइटामा कहते क्या रेड वाइन नहीं है, और क्या तुम क्यों सोच रही हो, तुम लोगों को यहाँ पे कोई काम नहीं है, चलो जाओ यहाँ से किंग और बूढ़े लोगों घर जाओ यार अपने, क्या कर रहे हो यहाँ पे। दूसरे यहाँ पे हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। अब किंग द रिपर और बग गॉड इधर आके ग्योरो को रिपोर्ट देते हैं कि गारो फेल हो गया इनके टेस्ट में और वो किसी भी काम का नहीं था, वो किसी भी वक्त हमारे खिलाफ हो सकता था, इसी वजह से इन लोगों ने उसको निपटा दिया। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। तो ग्योरो कहता है नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसी वजह से मैंने तुम्हें वहां भेजा था। तो क्या वो कुछ ज्यादा ताकतवर था क्या, क्योंकि तुम थके हुए लग रहे हो। तो किंग द रिपर बताता है कि हाँ वो था तो ताकतवर लेकिन अब वो मर चुका है क्योंकि इंसेक्ट गॉड मुझे रोकने में थोड़ा सा लेट हो गया। अब ग्योरो पूछता है कि भाई इस बच्चे को कहां से उठा के लेके आ गए तुम। तो यार किंग द रिपर बताता है कि इसने हमें देख लिया था इसलिए हम इसको उठा के लेके आ गए। और वैसे चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि मेरे को खेलने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, वरना मैं यहाँ पे मौजूद ही मॉन्स्टर्स को मारने लग जाऊंगा फालतू में, है ना। तो ग्योरो कहता है देखो खेलने कूदने का टाइम नहीं है क्योंकि हीरो एसोसिएशन का एक सर्वेलेंस रोबोट हमारी लोकेशन के पास ही मिला है, एक दिन के अंदर अंदर उनको हमारे पूरे ठिकाने के बारे में पता चल जाएगा, तो सीरियस होने का टाइम आ चुका है। वो काफी खतरनाक ओपोनेंट्स है। यहाँ पे हमें वो मॉन्स्टर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी थोड़े समय पहले आए थे सीजन 2 में, और ये लोग यही बात करते हैं कि ग्योरो ने इन सारे मॉन्स्टर्स के लिए ना एक प्लान बनाया होता है, इनके ओपोनेंट्स को इनकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से चूज किया होता है कि कौन से हीरोज के लिए कौन सा मॉन्स्टर
अच्छा रहेगा, ठीक है। और आपने देखा भी होगा वो सीजन 2 के अंदर। लेकिन ये रायनो होता है वो कहता है कि वैसे भी वो इंसान ही तो है, उनकी क्या औकात है हमारे सामने, हम उनकी वैसी वाट लगा देंगे। वही दूसरी ओर फिनिक्स मैन का हमें सीन दिखाया जाता है। अब उसको लॉर्ड ओरोची के बारे में जब से पता चला है तो वो ये सोचता है कि शायद वो भी आगे चल के मॉन्स्टर किंग फिनिक्स मैन बन सकता है। वही दूसरी ओर सुपर एस अपने लव स्लेव्स को ट्रेन कर रही होती है उसकी बात मानने के लिए। इधर वेम्पायर वाला वो मॉन्स्टर होता है वेम्पायर मैन, और वो हेयर वाला भी मॉन्स्टर होता है मेलोंग हेयर। भाई ये दोनों ही काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। हमें यहाँ पे न्यान का सीन दिखाया जाता है जिसने यहाँ पे पूरी प्रिजनर के सारे प्रिजनर्स को मॉन्स्टर्स बना दिया था। और ये मॉन्स्टर्स भाई अभी भी अपने थोड़े होश में होते हैं। ये लोग यही कहते हैं कि आने दो पूरी प्रिजनर को, उसकी तो वाट लगा देंगे हम लोग। मतलब भाई बेचारा पूरी प्रिजनर इनको बचाने के लिए आ रहा है और इनको इतनी शर्म नहीं है, मतलब इतना परेशान किया होगा इन लोगों को उसने कि ये लोग उसे मारने के लिए तैयार है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें विंड और फ्लेम का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब इनके कुछ थॉट्स अलग ही होते हैं हीरो एसोसिएशन के बारे में। ये लोग यही कहते हैं कि देखो साइकिक्स तो बेकार ही होते हैं, बाकी सारे रोबोट्स भरे हुए हैं, असली हीरो जो है ना वो है फ्लैशी फ्लैश, बस उसे हमें निपटाना है, हम जीत जाएंगे। तो यार ये लोग यहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। काफी अच्छे खासे सीन्स होते हैं, ये लोग अपने स्किल्स दिखाते हैं और इनकी जो मूवमेंट्स होती है ना वो भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी होती है। अब यार किंग द रिपर टारियो को अपने साथ लेके जा रहा होता है, तभी यहाँ पे सामने से मशीन गॉड G5 आता है। उसके हाथ में यहाँ पे मेटल नाइट का सर होता है उसके रोबोट का, और टारियो इसको पहचान जाता है। वो ये कहता है कि ये एक काफी वैल्यूएबल सैंपल है तो मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूँ। वो यहाँ से निकल जाता है। किंग द रिपर यहाँ पे टारियो को एक जेल में डाल देता है जहाँ पे वगनमा भी शामिल होता है। अब वगनमा कहता है कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, तो टारियो के पास एक कैंडी होती है और ये कैंडी भी वगनमा ले लेता है। और वो कहते कुछ और है, तो टारियो कहते नहीं है, तो वगनमा कहता है बेकार हो तुम यार। वो ये बताता है कि वैसे इन मॉन्स्टर्स ने काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है मेरे को किडनैप करके, क्योंकि मेरे पापा हीरो एसोसिएशन का काफी बड़ा हिस्सा है और बस कुछ ही समय में यहाँ पे हीरोज आते होंगे और इन सब मॉन्स्टर्स की वाट लगा देंगे वो लोग। वैसे मैं उन हीरोज को बोल दूंगा तुम्हें भी बचाने के लिए अगर मेरा मन किया तो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। तभी बाहर वो स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है। वो यही कहता है कि बेटा तुम दोनों में से कोई भी घर नहीं जाने वाला, समझे। वगनमा कहता है लेकिन हीरोज आने वाले हैं, तो स्लाइम मॉन्स्टर कहता है कि बेटा कोई बचाने नहीं आने वाला, तुम्हारे पापा वो सारे हीरोज सबके सब लोग मारे जाएंगे। तो वगनमा कहता है कि हाँ तुम अभी हीरोज को जानते नहीं हो, मेटल बैट तुम सबके लिए अकेला है, ठीक है, तुम जानते नहीं हो वो कितना ताकतवर है। तो स्लाइम मॉन्स्टर कहता है वो मेरे को तो काफी ज्यादा डर लग गया मेटल बैट से। तो टारियो बताता है कि मैंने न्यूज में देखा था वगनमा की लाइटनिंग एनजी, हेवी कॉन्ग, मेटल बैट और यहाँ तक कि मेटल नाइट, इन सब की वाट लग चुकी है, ये कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। तो वगनमा कहता है कि हीरो एसोसिएशन के पास अभी भी टॉर्नेडो और ब्लास्ट है, और किंग का नाम सुन के तो तुम्हारी पैंट गीली हो गई होगी यार। तो स्लाइम मॉन्स्टर कहता है देखो तुमने मेरी बात सुनी नहीं ठीक से, शायद मॉन्स्टर एसोसिएशन बनाया ही इसलिए गया है जिससे कि हम इन बेकार के कीड़ों को आसानी से निपटा सके। हमें पता है क्लास एस के हीरोज काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं फिर भी तुमको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक हीरो मारा जाएगा, क्योंकि हमारे पास भी काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स है जो कि एस क्लास के हीरोज से भी ज्यादा ताकतवर है, खास करके हमारे टॉप मॉन्स्टर्स जिनको कार्ड रेस कहा जाता है और इन सब के थ्रेट लेवल ड्रैगन होते हैं, ठीक है। तो ये काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, इनकी पूरी टीम है, ओके। स्लाइम मॉन्स्टर ये बताता है कि इन सब के सामने इंसानों का कोई भी चांस नहीं बनता है और यहाँ तक कि किंग भी मारा जाएगा। वही दूसरी ओर हमें गारो का सीन दिखाया जाता है। अब यार वो तो लग रहा था मर गया है, लेकिन भाई उसकी उंगली हिलती है, वो अभी भी जिंदा होता है। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, लेकिन अगर आप जल्दी देखना चाहते हो एपिसोड नंबर 4 तो वो मैं अपने मेन चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट प्लेन पे। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।